देखिए बेटा, आज प्रोबेबिलिटी में हम कर रहे हैं odds ऑफ एन इवेंट. Let there are m outcomes favorable to an event E and n outcomes unfavorable to event E. Then first point, odds in favor of E. तो रेशियो होता है हमारा m by n, जिसको हम लिखते हैं m/n भी लिख सकते हैं. Odds against E n by n. अगर हमें प्रोबेबिलिटी में P of E निकालना है, that is equal to m over n plus n. E बार क्या हो गया हमारे पास? Against, that is equal to 1 minus m over n plus n. हाँ जी, क्लियर है. इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ. हाँ जी. हाँ जी, क्वेश्चन देखिए बेटा. इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट बी 3/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्रेंस ऑफ द इवेंट. इसके हमें क्या निकालना है बेटा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है जी. तो हमें किसकी दे रखी है बेटा? ऑड्स इन फेवर कितना दे रखा हमें? 3/5. लिखिए, लेट द गिवन इवेंट बी E and let P of E equal to X. Then odds in favor and the odds in favor of E क्या होगा बेटा? ऑड्स इन फेवर ऑफ E हमारे पास क्या होगा? P of E अपॉन 1 माइनस P of E. तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? ये जो ऑड्स इन फेवर है, ये हमारा क्या बना? P of E अपॉन 1 माइनस P of E, दैट इज इक्वल टू X है. हाँ जी, दैट इज इक्वल टू X. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? x ओवर 1 माइनस x इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास? ऑड्स इन फेवर 3/5. बेटा ये हमारा P of E तो x है हमारे पास, तो और वैसे हमारे पास इवेंट क्या है? 3/5 है. अब हम इसको इक्वेट करके क्या निकाल सकते हैं? हाँ जी,
नीचे 1 माइनस पी ऑफ ई के ले लियो। नीचे 1 माइनस पी ऑफ ई लिया ना और फेवर ऑफ ई में। हाँ पी ऑफ ई ये कैसे आ अभी गया? बताऊंगा बेटा। m बाय n होता है ना, हाँ ठीक है। अगर x मान रहे हो, p ऑफ e को x मान रहे हो, नीचे n होना चाहिए, तो क्या करोगे? तो माइनस कैसे करोगे? हाँ जी माइनस कैसे करोगे? 1 माइनस उसमें। बेटा m प्लस n इक्वल टू क्या होता है? 1 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी की बात। फेवर और अनफेवर का सम इक्वल टू 1। तो अगर m प्लस n इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू 1 माइनस m। m क्या माना हो आपने? फेवर को क्या माना होगा? फेवर की प्रोबेबिलिटी x, तो लिख सकते हैं ना फेवर अपॉन 1 माइनस दिस, क्योंकि ऑड्स इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट का सम प्रोबेबिलिटी के केस में 1 होगा। तो दोनों जो आपने लिखा है उसमें 1 होगा इक्वल टू। इनका सम प्रोबेबिलिटी के केस में। बट वो तो आपने रेशियो में लिखवाया ना। तो वो तो अब यहाँ तो मैं प्रोबेबिलिटी मान रहा हूँ ना, वो हमारी रेशियो है। अगर मैं उसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ले रहा हूँ तो दोनों का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो n कैसे निकलेगा? 1 माइनस एक्स करके निकलेगा। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास? x is equal to 3 by 8. x इक्वल टू 3 by 8. 3/8। अब इसका सेकंड मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड ऑड्स इन फेवर क्या दे रखा हमें? हाँ जी ऑड्स इन फेवर का रेशियो हमारे पास क्या है? ऑड्स इन फेवर ऑफ ई इक्वल टू कितना हमारे पास? 3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3:5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ ई निकाल लो। P ऑफ ई होगा m ओवर m प्लस n, ऐसे भी कर सकते हो। 3/3 + 5 दैट इज इक्वल टू 3। क्योंकि फर्स्ट रेशियो हमारी क्या होती है? m, सेकंड रेशियो हमारी क्या होता है? m। जनरली स्कूल में अगर क्वेश्चंस कराते हैं वाला इस तरीके से, लेकिन अगर क्योंकि इस क्वेश्चन की वेटेज 1 नंबर से ज़्यादा की नहीं होती स्कूल में, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। क्योंकि आप देख रहे हैं P ऑफ ई क्या होता है? m ओवर m प्लस n। अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा ये वाला, तो फिर आपको ये मेथड लेना पड़ेगा। अदरवाइज इस मेथड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 99% क्वेश्चन एक ही नंबर में आते हैं इस टाइप। यानी क्लियर है? फिर उसमें ये जो सेकंड मेथड है ये बेस्ट है। यानी क्लियर है पॉइंट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन है 2 dice are thrown, find first point the odds in favor of getting
सम 5 और सेकंड पॉइंट है द ऑड अगेंस्ट गेटिंग सम 6। बेटा जब हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36। हाँ जी शुरू करो सॉल्यूशन। हाँ जी शुरू करो बेटा सॉल्यूशन लिखिए। लेट S बी द सैंपल स्पेस let S be the sample space, then n of S कितना आ गया बेटा 36। फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखिए let E be the event let E be the event of getting the sum 5 then comma E equal to क्या बनेगा बेटा। अब 2 डाइस के ऊपर 5 का सम कैसे आएगा 2, 3, 2, 3 3, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 4 4, 5 ठीक है जी। therefore P of E क्या हो गया बेटा 4 कितने के therefore N of E सॉरी N of E 4 तो P of E क्या होगा बेटा N of E over N of S 4 by 36। हाँ जी कितना आ गया 1 by 9। यानी कितना है 1 by 9। तो अगर हम इसे और इसका मतलब हमारा जो फेवर का रेशियो होगा वो क्या हो गया 1:8 का 1:9। हाँ सर 1:8 1:8 टोटल आता है ना नीचे नीचे तो m प्लस n आता है तो 1:8 का रेशियो है। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा बेटा हाँ जी ऑड्स इन फेवर सर एक बार फिर of रीजनिंग E दे equals to 1:8। बेटा बताता हूँ प्रोबेबिलिटी में यहाँ टोटल हुआ ना m प्लस n हुआ यहाँ हम टोटल ही ले रहे हैं आउटकम्स। ऊपर हमारा क्या होता है फेवर में m होता है नीचे m प्लस n होता है। अगर m 1 है ये हमारा 9 है m प्लस n इक्वल टू क्या है 9 और m क्या है 1 तो n क्या हो गया हमें क्या बनाना है ऑड्स इन फेवर चाहिए। ऑड्स इन फेवर में क्या हुआ m by n तो रेशियो किसका बनेगा 1:8 होगा। हाँ जी क्लियर है पॉइंट या एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। देखिए बेटा प्रोबेबिलिटी में ये होता है m over m plus n। m होता है फेवर n होता है अगेंस्ट। अब हमारा m plus n किसके इक्वल है 9 क्योंकि नीचे तो टोटल ही आता है। m किसके इक्वल है 1। अगर m plus n इक्वल टू 9 है और m इक्वल टू 1 है तो m कितना होगा 8। अब हमें फेवर हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी हमें ऑड्स इन फेवर निकालना है। तो ऑड्स इन फेवर का रेशियो क्या हो गया 1:8। हाँ जी क्लियर है पॉइंट बोलिए। अब सेकंड पॉइंट का आंसर। सेकंड पॉइंट क्या बेटा हमारे पास अगेंस्ट हाँ जी क्या मांग रहा है अगेंस्ट मांग रहा है। यहाँ से लेते हैं let E1 be the event of getting सम किसका मांग रहा है बेटा वो सम 6 then E1 क्या होगा बेटा हाँ जी E1 क्या होगा बेटा पहले सम 6 निकाल लो 3, 3 1, 5 5, 1 2,
4, 4, 2, तो n ऑफ E1 कितना हुआ बेटा? हाँ जी, n ऑफ E1 5, P ऑफ E1, हाँ जी, P ऑफ E1 5 बाय, ये हमें नहीं चाहिए, तो P ऑफ E1 बार क्या होगा? 1 माइनस 5 बाय 36, 31 by 36. तो कितना होगा बेटा? 36 माइनस 5 ओवर 36, तो कितना आ गया? 31 बाय 36। तो ऑड्स हमें क्या चाहिए बेटा? ऑड्स अगेंस्ट E1। ऑड्स अगेंस्ट E1 क्या होता है बेटा? हाँ जी, ऑड्स अगेंस्ट E1 हो गया 31:5। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 31 बाय 5, तो 31:5 ऑड अगेंस्ट। कैसे निकाला? सुनिए बेटा, कैसे निकाला? ऑड अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 31 बाय 36 है, मतलब कि इस केस में m प्लस n इक्वल टू क्या है बेटा? 36. m प्लस n इक्वल टू, क्योंकि नीचे तो प्रोबेबिलिटी में यही आता है बेटा, अगेंस्ट के केस में m प्लस n 36 है, n कितना दे रखा है? 31। m प्लस 31 इक्वल टू 36, m कितना आएगा? 5। तो रेशियो बनता है n/m का। किसका रेशियो होता है? इसलिए क्या बनाया? 31:5। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर, क्लियर है? चले आगे, कोई डाउट? यहाँ पे मैंने ई बार सीधा निकाल लिया था, ये मेरी प्रोबेबिलिटी थी ई बार, फिर मुझे रेशियो निकालना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी से रेशियो निकाल रहे हैं, कहने का मतलब ये हो। जबकि यहाँ पे हमने जो लिखा है